मित्रों, आज की बात मैं अपनी एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहता हूँ, जिससे यह बात समझने में आसानी होगी कि हमारे सोच के दायरे कितने सीमित हैं और अपनी इसी सीमित सोच के दायरे के चलते हम अपने जीवन में कठिनाइयों से घिरे रहते हैं। एक बादशाह निकला था नगर भ्रमण पर। 7 घोड़ों वाले रथ पर बैठा था और कच्चे रास्तों पर नगर के पगडंडियों पर चला जा रहा था। हवा चल रही थी, तेज हवा चल रही थी और धूल का गुब्बार उड़ रहा था। उसी के रथ के पहिए पर एक मक्खी बैठी। उड़ते हुए धूल को देख करके सोचने लगी, वाह, मैं इतनी शक्तिशाली हो गई हूँ कि आज तो मैं इतनी धूल उड़ा रही हूँ। जबकि वास्तविकता था कि धूल उस मक्खी के बैठने के कारण नहीं, बल्कि उस रथ में 7 घोड़े जुटे थे और उनके रथ खींचने की से आवाज़ आ रही थी और हवा के झोंकों से मिट्टी उड़ रहा था, जिसे देख करके उस मक्खी के अंदर अहंकार पैदा हो गया। यही स्थिति मनुष्य की भी है। वह भी देख करके सोचता है कि मैंने इतना बड़ा किला फतह कर लिया। उस मक्खी की तरह क्यों सोचता है कि मैं इतना काबिल हो गया हूँ कि मैंने अपने क्षमता के बल पर ये सफलताएं हासिल कर ली हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि यह सब कुछ प्रकृति पर निर्भर है और यह सारा खेल सृष्टि का है। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। हमारे करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। हम व्यर्थ की चिंताओं में पड़ करके निराशाओं के बादल को घिरे रहने के लिए मजबूर करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि सृष्टि जो भी करती है, ईश्वर जो भी करता है, वह हमारे भले के लिए करता है। वह प्रकृति की आवश्यकताओं के अनुरूप करता है। यह बात अलग है कि हम उन्हें अपने सीमित सोच के दायरे में बांध कर अपने हिसाब से परिभाषित कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सोचने का दायरा सीमित है, हमारी क्षमताएं सीमित हैं और हम जिन क्षमताओं के भीतर जीते हैं, हम उसी के अनुरूप सोच पाते हैं और उसी के अनुरूप हमें परिणाम भी मिलता है। एक देश का राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में निकला। गर्मी का मौसम, सुबह का निकला। वह राजा शिकार की तलाश में भटकता रहा, किंतु उसे आज एक भी शिकार न मिला। दोपहर हो गई, गर्मी का मौसम, सूरज काफी गर्म हो गया था और असीम असह्य गर्मी के कारण राजा और मंत्री उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मधुर मधुर पूर्वा हवा चल रही थी और हवा के झोंके के कारण दोनों की आंखें बंद होने लगी। ठंडी हवाओं के कारण दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे बैठे उनकी आंख लग गई। अचानक जब मंत्री की आंख खुली तो उसने देखा कि एक सांप तेजी से आकर के उस राजा के अंगूठे में काट लिया। इस जंगल में वो मंत्री तो बहुत चिंतित हुआ। बात राजा की थी और वह तुरंत अगल बगल किसी वैद्य
की तलाश में निकला। कुछ दूर चलने के बाद, कुछ मशक्कत करने के बाद आखिरकार इसे एक वैद्य मिल गया। बात राजा की थी, इसलिए वैद्य भी मना नहीं कर पाया। और जब वो मंत्री उस वैद्य को लेकर के उस राजा के पास पहुंचे तो उस राजा की स्थिति देखकर उस वैद्य ने कहा कि तो राजा की जान बचाने का एक ही रास्ता है कि जिस अंगूठे में सांप ने काटा है उस अंगूठे को काटना पड़ेगा, अन्यथा यदि सांप का जड़ तेजी से इनके शरीर में फैलता जा रहा है और फिर इन्हें बचा पाना मुश्किल होगा। कोई रास्ता न देकर उस मंत्री ने उस राजा के अंगूठे काटने की इजाज़त दे दी। वैद्य ने उसका अंगूठा काट दी, उसका कुछ जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया। जैसे ही राजा होश में आया, मंत्री के साथ वो अपने महल पहुंचा और जब उसे अपने पैर के अंगूठे के कटा होने का ख्याल आया तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि मंत्री को ले जाकर के कारागार में डाल दिया जाए, इसका फैसला बाद में किया जाएगा। उस मंत्री को कारागार में डाल दिया गया और अब धीरे धीरे स्वस्थ होने के बाद राजा फिर अकेले ही कुछ दिनों के बाद से अकेले ही जंगल में शिकार पर निकल गया। शिकार की तलाश में वो जंगलों के बीच उन आदिवासियों के कबीले तक पहुंच गया और आदिवासियों को नहीं पता कि राजा वाजा क्या होता है। आदिवासियों ने इस राजा को मोटा तगड़ा आदमी जानकर इसे पकड़ लिया और उसे अपने कबीले के सरदार के पास ले गए। संजोग की बात थी कि उसी दिन उस कबीले की जो देवी थी उनको नर बलि देना था। मैं बता दूं कि प्राचीन काल में लोगों की बलि दे करके देवियों को खुश करने की परंपरा थी। आज भी बहुत सारी आदिवासी जातियां हैं जहां पर लोगों की बलि दी जाती है। तो उन आदिवासियों ने उस राजा को बलि देने के काबिल पाया क्योंकि हृष्ट पुष्ट आदमी था और उन कबीले वालों को यह नहीं पता कि राजा क्या होता है। न तो राजा की भाषा जो कबीले वाले समझ सकते थे और न ही कबीले की भाषा राजा समझ सकता था। इसलिए उसे नहला धुलाकर फूल माला पहनाकर लाख मना करने के बाद भी आदिवासियों ने उसे माला पहना करके देवी के सामने उसकी बलि चढ़ाने के लिए ले गए। और जैसे ही बलि चढ़ाने का समय आया, किसी कबीले के किसी सदस्य की नज़र अचानक उसके कटे हुए पैर के अंगूठे पर पड़ा। उसने कहा कि रुको, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। सारे लोग चौंक गए। तो पूछा क्यों? उसने कहा कि हमारे कबीले का नियम है कि जिस आदमी का शरीर का एक भी अंग कम होगा उसकी बलि नहीं दी जा सकती और इस आदमी के पैर का अंगूठा नहीं है। सभी कबीलाइयों ने उसे गौर से देखा, उसके एक अंगूठा कटा हुआ, उसे उतार दिया गया, उसे छोड़ दिया गया। और जैसे ही छोड़ने के बाद वो राजा भागा भागा अपने राज्य में वापस आया और सीधे जा कर के उस कारागार में पहुंचा जहां पर मंत्री को कैद किया गया था। और जा कर के उसने उस कारागार का दरवाज़ा खुलवा करके उस मंत्री के पैरों पर पड़ गया। उसने कहा कि आज तुम्हारे वजह से मैं बच गया। उसने सारी घटना उस मंत्री को सुनाई और उस राजा ने कहा कि अगर आज मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आज मैं तुम्हारे साथ जिंदा नहीं होता। उस राजा के मंत्री ने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया। उसने कहा कि धन्य ईश्वर, धन्य भगवान, तू जो कुछ भी करता है बहुत सोच समझ के करता है। उस राजा ने कहा कि मंत्री जी, आपको इतने कृतज्ञ क्यों हो रहे हैं? आपके कृतज्ञ होने में क्या राज है? उस मंत्री ने जो जवाब दिया वह सुनने लायक है। उस मंत्री ने कहा कि ऊपर वाला जो भी करता है वह बहुत बढ़िया करता है, बहुत अच्छा करता है। अगर उस दिन आपका अंगूठा नहीं कटा होता तो आप न बचते, लेकिन अगर आज मैं जेल में न होता, अगर आज मैं कारागार में न होता और अगर आज मैं आपके साथ शिकार पर होता तो आप तो इसलिए बच गए कि आपके शरीर के सारे अंग पूरे नहीं थे, आपकी एक उंगली कटी हुई थी। लेकिन अगर आज मैं आपके साथ होता तो मेरे तो पूरे अंग थे, मेरी कोई शरीर का कोई भी अंग कटा हुआ न था।
अगर मैं आज आपके साथ होता तो आज मेरी बलि चढ़ा दी गई होती, आज मैं बचने वाला नहीं था। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि अब प्रकृति या ईश्वर जो कुछ भी करता है वह सब वह ठीक ही करता है, वह समय के अनुकूल ही करता है। हम उसके ऊपर, उसके मर्जी पर अपने आप को छोड़ दें तो हम अपने जीवन में बहुत सारे तनाव से बच सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। लेकिन हम हर चीज़ को अपने हिसाब से परिभाषित करना चाहते हैं, हर कार्य को अपने हिसाब से परिभाषित करने की हमारी आदत है। और हम चाहते हैं कि यह दुनिया हमारे अनुसार चले, हमारी सोच के अनुसार चले। अगर हम चाहें कि धूप हो तो धूप हो जाए, अगर हम चाहें कि बारिश हो तो बारिश हो जाए। और कभी हमारे यह ख्याल में भी नहीं आता कि 7 अरब जनसंख्या की दुनिया में 7 अरब लोगों की अलग अलग इच्छाएं हैं। एक ही पल में सबकी अलग अलग इच्छाएं हो सकती है, सबकी अलग अलग कामनाएं हो सकती हैं। और अगर यह प्रकृति लोगों की इच्छाओं पर चलने लगे तो एक कदम भी नहीं चल पाएगा। प्रकृति की सारी व्यवस्था बिखर जाएगी। ये चाँद, सूरज, ये पृथ्वी, ये सारे के सारे ग्रह अभी टूट कर गिर पड़ेंगे और यह सृष्टि या प्रकृति कदम भी नहीं चल पाएगी। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान जो भी करता है, ईश्वर जो भी करता है वह अच्छा करता है।